स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं अक्टूबर के राशिफल की मंथली प्रेडिक्शन वृषभ राशि के लिए, यानी जो सेकंड नंबर की राशि है टॉरस, और जो लगन है यानी वृषभ राशि और वृषभ जो लगन है, इनके लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। बहुत ही खास रहने वाला है ये महीना, जैसा हमने दिखाया भी है, पावरफुल रहेगा ये महीना। और दूसरी चीज है कि लाइमलाइट में रहेंगे, यानी सोशलाइजिंग आपकी बढ़ने वाली है, घूमेंगे फिरेंगे और लोगों को दिखेंगे। लेकिन किन चीजों का ध्यान रखना है, और वैसे भी ये महीना काफी खास है क्योंकि दिवाली इसी महीने में है और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी जाए। देखिए इस वीडियो में हम आपको खास बताएंगे कि दिवाली पर आपको क्या विशेष करना है। उस दिन अमावस भी रहती है, किसी भी तरीके की परेशानी को कैसे दूर करें और ऐसा क्या करें कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो, और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका चार्ट क्या कहता है। देखिए आपकी जो राशि है वृषभ है, सेकंड नंबर। देखिए आपकी जो चार्ट है उसमें अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में नंबर 2 लिखा हुआ है तो ये आपकी लगन है, और लगन जो देख रहे हैं हम यानी फर्स्ट नंबर पे 2 नंबर है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और जहां आपका चंद्रमा प्लेस है वहां नंबर 2 लिखा है, तो आपकी जो राशि है वो वृषभ है। कई लोग हमसे पूछते हैं कि किस आधार पर देखें, तो दोनों ही तरीके हमने बताए हैं। जहां चंद्रमा है आपकी कुंडली में वहां नंबर 2 लिखा है तो ये वीडियो आपके लिए है, और आपके फर्स्ट हाउस में नंबर 2 लिखा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके जो लॉर्ड होते हैं शुक्र हैं, और देखिए शुक्र इस समय आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं, माता के घर में बैठे हैं केतु के साथ। तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन सुख भाव में शुक्र का होना लग्जरी बढ़ाने वाला होता है। आपके सेकंड हाउस में गुरु हैं। देखिए गुरु 18 अक्टूबर को बदल रहे हैं और आपके उच्च के हो जाएंगे गुरु, और आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे, जो कहीं ना कहीं पराक्रम का भाव होता है, सिबलिंग्स का भाव होता है, सोशलाइजिंग का भाव होता है। इसलिए हमने बताया कि जब गुरु बदलेंगे सेकेंड हाफ में तो आपकी सोशलाइजिंग बढ़ेगी और आप लाइमलाइट में रहेंगे, और बहुत नेटवर्किंग जो है आपकी तगड़ी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। शुक्र भी परिवर्तित हो रहे हैं 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को शुक्र परिवर्तित होंगे और आपके त्रिकोण में आ जाएंगे। हालांकि यहाँ पर शुक्र कन्या राशि में आएंगे, नीच के हो जाएंगे। सूर्य भी बदलेंगे 17 अक्टूबर को और वो भी नीच के हो जाएंगे, वो तुला में प्रवेश करेंगे। और मंगल भी बदलेंगे 27 अक्टूबर को और वो अपने घर में आएंगे। ये भी एक तरीके का हम कहेंगे कि मंगल का अपने ही घर में आना, किसी भी ग्रह का अपने ही घर में आना एक तरीके का लाभ वाला सौदा होता है। कोई भी अपने घर को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो मंगल जब यहाँ आएंगे तो वो आपकी लगन को देखेंगे, मजबूत बनाएंगे आपको। राहु आपके कर्म क्षेत्र में है और जो शनि है वो आपके लाभ भाव में बैठे हैं। तो स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई है इस पूरे ही महीने में। तो यहाँ पर स्थितियां अच्छी है, दिवाली भी है, खास रहने वाला है ये महीना। किन चीजों का ध्यान रखना है, और यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए जब ये मंथ स्टार्ट हो रहा है तो जो चंद्रमा है आपके मकर में रहेंगे, चंद्रमा यहाँ रहेंगे जब ये मंथ स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं तो देखिए जैसा मैंने बताया है कि पहले बदलने वाले ग्रह हैं बुध, जो आपकी राशि स्वामी के मित्र होते हैं। बुध 3 अक्टूबर को बदलेंगे और आपके छठे घर में आ जाएंगे। हालांकि मंगल और बुध की युति बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन बुध अपने मित्र की राशि में आ रहे हैं पर 6 हाउस में आ रहे हैं, और मंगल आपके लिए आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं। देखिए आपके थर्ड जो बुध हैं आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं। तो स्वास्थ्य का आपको इस पूरे ही महीने ध्यान रख के चलना है। उसका रीजन है कि आपके राशि स्वामी के मित्र जो बुध हैं वो परिवर्तित होके आपके छठे घर रोग ऋण शत्रु में आएंगे। मंगल भी 27 तारीख तक यहाँ है। तो आपको अपने स्टमक का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, पेट का आपको ध्यान रखना है। खाने पीने में आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होके चलना है। एक हाइजीनिक का ध्यान रखना, हाइजीन का ध्यान रखना है। एसिडिटी की प्रॉब्लम रह सकती है और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रह सकती है, समस्या आपको परेशान कर सकती है। देखिए मंगल बुध दोनों ही देखेंगे आपके 12th हाउस को, खर्चे वाले घर को, और 17 तारीख को सूर्य भी आ जाएंगे तो सूर्य भी नीच के होंगे। तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई तरीके की एलर्जी परेशान कर सकती है 17 अक्टूबर के बाद। और 2 अक्टूबर के बाद भी जब बुध यहाँ पर रहेंगे तो देखिए स्किन से रिलेटेड एलर्जी हो सकती है, आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो टॉरस राशि है और टॉरस लगन है, दोनों के लिए ही हम कहेंगे कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, एलर्जीज का ध्यान रखें। इम्यूनिटी थोड़ी सी यहाँ पर कमजोर नजर आ रही है। देखिए एक और चीज है कि शुक्र भी 9 अक्टूबर को बदलेंगे, त्रिकोण में आएंगे और नीच के हो जाएंगे। यानी जो आपके राशि स्वामी हैं
वो आपके पंचम हाउस में आएंगे। और जो पंचम हाउस है ये कहीं ना कहीं आपके देखिए स्टमक के एरिया को दिखाता है, आपकी लव लाइफ को दिखाता है, एकेडमिक्स को दिखाता है, विद्या को दिखाता है। तो यहाँ पर शुक्र का नीच का होकर बैठना आपकी लव लाइफ में, आपके स्टमक के एरिया में, यहाँ पर भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो स्वास्थ्य का इस पूरे ही महीने आपको ध्यान रखना है। जब बुध बदलेंगे और 24 तारीख को बुध आपके सप्तम में आएंगे, उसके बाद थोड़ी सी चीजें ठीक होंगी। लेकिन 9 जो तारीख है 9 अक्टूबर से लेकर और लगभग 20-22 अक्टूबर तक सेहत का खास ध्यान रखें। इनमें भी जो 2 डेट्स हैं 8 तारीख यानी 7 और 8 तारीख और 26 तारीख जो है आपको यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का बहुत बहुत ध्यान रखना है। 17 तारीख को भी आप ध्यान रखें, यानी 8, 17, 26 अक्टूबर जो है ये डेट्स आपके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छी नहीं है। इसमें आपको ड्राइव भी केयरफुली करना है और सब तरीके से ध्यान रख के चलना है। देखिए किसी भी तरीके की परेशानी आ रही है तो हम एक खास चीज यहाँ पर बताएंगे। हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं एक महालक्ष्मी किट जो हमने खास दिवाली के हिसाब से तैयार की है। और इस महालक्ष्मी किट में माता लक्ष्मी को जितनी भी चीजें प्रिय हैं, यानी जो कौड़ी होती है, कमलगट्टा होता है, काली हल्दी, जो आपके घर में धन धान्य को बढ़ाने वाली है, समृद्धि लाने वाली है और किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को ये किट घर से बिल्कुल दूर कर देती है। तो इसे आपको लेना है और दिवाली वाले दिन इसे आप घर के मंदिर में रखें, पूरी रात आप पूजा में रखें और अगले दिन सुबह इसे आप अपनी तिजोरी में रखें या घर के एंट्रेंस पर रखें। आप हमसे पूछ सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पर आप तुरंत ही अपनी किट जो है बुक कराएं और देखें कि कैसे माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है और नेगेटिविटी दूर होती है। तो महालक्ष्मी किट लें। और इसके अतिरिक्त अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली भी हमें दिखाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये गोचर है और वृषभ राशि वृषभ लगन वाले बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है बहुत कुछ उस पर भी निर्भर करता है। तो आप हमें भेजें और देखें कि क्या आपकी लाइफ में अच्छे परिणाम हो सकते हैं या कौन सा ग्रह आपको परेशान कर रहा है, तो उसका उपाय आप निश्चित रूप से कीजिए। नेक्स्ट जैसा मैंने बताया हम बात करेंगे लव लाइफ की। देखिए जब लव लाइफ की बात करते हैं तो पंचम हाउस को देखा जाता है। यहाँ सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बना हुआ है, लेकिन बुध शुरू में ही 3 तारीख को बदल जाएंगे और सूर्य यहाँ से बदलेंगे 17 तारीख को। लेकिन देखिए लव लाइफ का भी ध्यान रखने की जरूरत है आपको। 10 अक्टूबर से लेकर और करीबन 20-22 अक्टूबर तक का वृषभ राशि वृषभ लगन वाले बहुत ध्यान रखें, क्योंकि नीच के शुक्र यहाँ पर बैठेंगे जो लव और रोमांस बढ़ाने वाले हैं। तो आपकी अपने पार्टनर से लड़ाई हो सकती है, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके शत्रु घर में चले जाएंगे। तो 10 तारीख से लेकर और 24 तारीख तक आप विशेष ध्यान रखें, आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं। यहाँ पर आपकी लव लाइफ खराब हो सकती है। जैसा मैंने बताया आप सोशलाइजिंग में रहेंगे, आप लाइमलाइट में रहेंगे, लोग आपसे मिलेंगे, आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी। तो उससे जो आपके पार्टनर हैं उनको थोड़ा सा डाउट मन में आ सकता है, शक आ सकता है, तो उन्हें आपको समय समय पर समय देना होगा, अन्यथा चीजें खराब हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो देखिए पूरे महीने वैवाहिक जीवन यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जब 27 तारीख को देखिए जो आपके लॉर्ड हैं मंगल हैं वो भी शत्रु घर में है, तो वैवाहिक जीवन को भी यहाँ पर संभालना है और आप हमसे जुड़े रहें। हम आपको यहाँ पर उपाय बताएंगे कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को आपको कैसे सही करना है इस अक्टूबर के महीने में, क्योंकि अक्टूबर के महीने में बहुत त्योहार हैं और कई उपाय आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ईगो क्लैशेस रहेंगे, लड़ाइयां हो सकती हैं, क्योंकि जो आपके स्पाउस के प्लेनेट हैं बैठे हुए हैं आपके छठे घर में, तो ऐसे में शत्रु का घर होता है। तो यहाँ पर ना तो जल्दबाजी करनी है ना आर्ग्यूमेंट्स में जाना है, और छोटी मोटी चीजों को अगर आप अवॉइड कर देते हैं, किसी और के भड़काने में नहीं आते, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, अन्यथा यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। देखिए गुरु जब बदलेंगे 17 तारीख को, गुरु आपके उच्च के हो जाएंगे और इनकी सीधी दृष्टि रहेगी जब गुरु उच्च के होंगे आपके मैरिड लाइफ पर। तो 17 तारीख से पहले पहले आपको अपने वैवाहिक जीवन को संभालना है। उसके बाद गुरु का प्रवेश, गुरु की पंचम दृष्टि रहेगी आपके सप्तम पर, तो वो आपकी मैरिड लाइफ को संभालेंगे। तो 17 अक्टूबर से पहले वैवाहिक जीवन पर खास दें, फिर आपका जो समय है अच्छा रहने वाला है, आप घूमने फिरने भी जाएंगे और एंजॉय भी करेंगे। कर्म क्षेत्र की अगर हम बात करें, देखिए कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो राहु यहाँ विराजमान है और आपके भाग्य के स्वामी लाभ भाव में बैठे हुए हैं, और जो आपके लाभ भाव के स्वामी हैं वो आपके पराक्रम में आएंगे और अपने ही घर को देखेंगे।
तो यहाँ पर गुरु उच्च के हो जाएंगे 18 अक्टूबर को। आप काफी एक्टिव मोड में रहेंगे, पराक्रम करेज आपका बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात है इस महीने में आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी, यानी मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर जनरेट होंगे। कई नए नए तरीके के काम आप कर सकते हैं, काम में चीजें बढ़ेंगी, एड ऑन होंगी और गुरु की जो स्थिति है ये आपके भाग्य को भी देखेगी। तो यहाँ पर जितने भी लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं या अकल्ट से जुड़े हुए हैं, अकल्ट साइंसेज में हैं, उनको भी यहाँ पर लाभ हो सकता है। इसके अतिरिक्त आईटी से जुड़े हुए काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम है या लाइसेंसिंग का काम आप करते हैं, राहु आपके जो है 10th हाउस में है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए समय बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से हम कहेंगे कि टॉरस के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन देखिए एक चीज और जरूर हम कहेंगे कि शुक्र आपके लग्नेश हैं और इसके साथ साथ आपके छठे घर के भी स्वामी हैं। ये बदलेंगे 9 अक्टूबर को और त्रिकोण में आएंगे, लेकिन नीच के हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपने पैसे को संभाल के रखना है, अननेसेसरी गलत जगह पैसा खर्च हो सकता है 9 अक्टूबर के बाद। और वृषभ राशि के लिए हम कहेंगे 7, 8 और जो तारीख है 17 और 26, इन पे आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेना है, संभल कर चलना है या पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना है, स्पेक्युलेटिव किसी भी चीज में नहीं जाना, वरना आपका पैसा फंस सकता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल काम करते हैं नॉर्मल, तो आपको अच्छे जो मैंने बताया, आपको नए नए विकल्प मिल सकते हैं, लोग आपसे जुड़ सकते हैं, हाई लेवल के लोग आपसे जुड़ सकते हैं जो आगे आपका व्यापार या जॉब बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। धन की स्थिति अगर हम देखें तो धन की स्थिति देखिए 3 अक्टूबर से लेकर और 24 अक्टूबर तक का जो समय है, धन के हिसाब से वो समय ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी त्रिकोण से निकलकर आपके रोग ऋण शत्रु के घर में आ जाएंगे। तो जल्दबाजी में कोई लोन वगैरह के चक्करों में ना जाएं, लोन वगैरह ना ले, वो आपके लिए बेहतर होगा। अन्यथा यहाँ पर आपकी चीजें ठीक हैं। जब मंगल आपके 27 तारीख को केंद्र में आ जाएंगे, वहां चीजें आपके लिए बेटर होंगी, आप स्ट्रॉन्ग भी फील करेंगे और धन की स्थिति भी बेहतर होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं विद्यार्थियों की। देखिए विद्यार्थियों के लिए अगर हम बात करेंगे तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है, लेकिन बुध परिवर्तित हो जाएंगे 17 अक्टूबर से पहले पहले। विद्यार्थियों का समय बहुत अच्छा बना हुआ है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी भी तरीके से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 17 अक्टूबर से पहले अगर एग्जाम है तो आपकी सफलता निश्चित है। लेकिन उसके बाद है तो वहां सूर्य थोड़े से खराब हो जाएंगे, नीच के हो जाएंगे, छठे घर में चले जाएंगे। और अगर आप हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, किसी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आप कुछ भी हायर MBA या जो भी आप करना चाहते हैं, तो सफलता 17 अक्टूबर से पहले आपकी निश्चित है। उसके बाद जो है चीजें उतनी बेहतर इस महीने में नजर नहीं आ रही। तो कोशिश करें, मेहनत करें और डिसीजन मेकिंग अपनी अच्छी रखें। यहाँ हम नेक्स्ट बात करेंगे आपके भाग्य की और आपके अध्यात्म की। देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं और हमने बताया पहले गुरु आपके कुटुंब में बैठे हैं, बाद में गुरु उच्च के होके आपके पराक्रम में आ जाएंगे। शॉर्ट जर्नीज जो होती हैं वो यहाँ पर नजर आ रही है और यहाँ से बैठ के वो अपने भाग्य को देखेंगे, 9th हाउस को देखेंगे, तो धर्म यहाँ पर बढ़ने वाला है। देखिए 18 अक्टूबर के बाद, यानी 18 अक्टूबर को ही गुरु उच्च के होंगे, तो उसके बाद जो आपका समय रहने वाला है वो बहुत अच्छा नजर आ रहा है। धार्मिक यात्राएं होंगी, घर में मांगलिक कार्य होंगे और इतना बड़ा फेस्टिवल भी है, तो सब पूजा पाठ होना भी चाहिए, घूमना फिरना चाहिए और भगवान से जुड़े रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो वहां आपका भाग्य में भी वृद्धि होगी। और देखिए आपके भाग्य शनि है और शनि की स्थिति इस समय बहुत बहुत अच्छी बनी हुई है। शनि आपके लाभ भाव में बैठे हैं, हालांकि वक्रीय जरूर हैं, लेकिन यहाँ पर लाभ भाव में शनि का होना, डिजायर हाउस में शनि का होना और बाद में गुरु के उच्च के गुरु की भाग्य पर दृष्टि होना आपके लिए बहुत लाभकारी है। तो वृषभ राशि, टॉरस राशि, टॉरस लगन के लिए हम कहेंगे कि पूरा ही महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। धन धान्य कार्य बढ़ेगा, लोग आपको समझेंगे और आपके कॉन्टैक्ट और नेटवर्किंग यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उच्च के गुरु आपके जो है पराक्रम में बैठ के, 3rd हाउस में बैठ के, ये स्थान जो होता है ये मान सम्मान दिलवाने वाला होता है। तो यहाँ पर ये सब आपका बढ़ने वाला है। और भी आपके जीवन में 4 चांद लगे, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए आप अवश्य ही आपके जो लॉर्ड हैं, गॉडेस देवी, उनकी आराधना करें। लक्ष्मी चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए और दिवाली भी आ रही है तो लक्ष्मी चालीसा का आप पाठ करें, आपके रिश्ते सुधरे रहें। इसके लिए आप अवश्य ही माता को हनी चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं,
तो आप देखेंगे कि आपके रिश्ते कैसे सुधरेंगे। इसके साथ साथ ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें और खास दिवाली के दिन, अमावस के दिन आपके घर से सारी नेगेटिविटी जाए और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे, धन धान्य की बरसात हो, आपके सारे काम बने। तो आप हमारे द्वारा अभिमंत्रित की हुई महालक्ष्मी किट अपने घर में लाएं। इस महालक्ष्मी में किट में विशेष चीजें हमने बहुत तरीके की जड़ी बूटियां और कई तरीके के गोमती चक्र, कौड़ियां, काली हल्दी जो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, सब कुछ दिया है और इसे विशेष पूजा करके हमने इसे तैयार किया है। इसे आप जरूर मंगाएं। इसे पूरी रात दिवाली के दिन और रात आप अवश्य ही घर के मंदिर में रखें और दिवाली के नेक्स्ट डे इसे आप अपनी तिजोरी में या जहां हम बताएंगे अपने गेट के पास रखें। इससे आपको बहुत लाभ होगा और सारे आपके अनिष्ट दूर होंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये दिवाली, ये महीना आपके लिए बहुत शुभ रहे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम शुम शुक्राय नमः लिखें। थैंक यू।